नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑल इन्फॉर्मेशन बीटीसी यूट्यूब चैनल। और आज आपने देखा पाई से पैसे बैंक में लेने के लिए कौन सा तरीका सबसे अच्छा होगा और वो पाई से पैसे बैंक में कैसे लिए जाएंगे, ये सारी जानकारी आज आपको यहाँ पे इस वीडियो के अंदर पूरी मिलने वाली है। और कितने ऐप की जरूरत पड़ेगी, किसी एक ऐप की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक ऐप तो आपके पास पाई है, जो पाई आप माइनिंग कर रहे हैं, एक तो वो ऐप है ही। और दो और ऐप की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे इंडियन एक्सचेंज है वो यहाँ पे पाई को अभी तक लिस्टिंग कर दी है, जबकि बाहर से पाई को अंदर लाने के लिए यहाँ पे कोई तरीका दिखाया नहीं है। तो इसलिए हमें यहाँ पे एक और ऐप है उसका यूज, और फिर हमें उसके बाद में इंडियन एक्सचेंज का भी हमें यूज करना है। जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, वो मैं करता हूँ, वही आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे क्रिप्टो एक्सचेंज है, इसमें से यहाँ पे सभी के ऊपर पाई लिस्टिंग भी नहीं है, परंतु यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे इंडियन एक्सचेंज है सन क्रिप्टो, इसके ऊपर भी पाई लिस्टिंग है, और यहाँ पे बिटगेट है, इसके ऊपर भी पाई लिस्टिंग है। तो हमें यहाँ पे इस एक्सचेंज की भी जरूरत पड़ेगी और इस बिटगेट की भी और सन क्रिप्टो की, इन दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो इन दोनों की हमें जरूरत पड़ेगी, तो इन दोनों को हमें यूज कैसे करना है, क्योंकि आपको सबसे पहले यहाँ पे सन क्रिप्टो के ऊपर तो एक अकाउंट बनाना जरूरी है, और यहाँ पे बिटगेट के ऊपर भी अकाउंट बनाना जरूरी है। इन दोनों के ऊपर अकाउंट बनाने के बाद में आपको क्या प्रक्रिया करनी है, सबसे पहले आपको इस बिटगेट को ओपन करना है। यहाँ पे सन क्रिप्टो के ऊपर भी केवाईसी प्रॉपर कर लेना है, और यहाँ पे बिटगेट पे भी केवाईसी प्रॉपर करना है। बैंक ऐड यहाँ पे एक सन क्रिप्टो के अंदर होती है, और यहाँ पे इसके ऊपर इसलिए यहाँ पे बैंक ऐड भी प्रॉपर कर लेना है। इसके वीडियो भी आपको यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, कैसे कैसे करना है वो। यदि आपको चेक करना है तो आप डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कर लीजिए। अभी हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे बिटगेट को ओपन करते हैं। बिटगेट को ओपन क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें पाई पहले लानी है। पाई को हमें यूएसडीटी में बदलना है। यूएसडीटी में बदलने के बाद में उस यूएसडीटी को हम क्या करेंगे, इस सन क्रिप्टो के ऊपर भेजेंगे। यदि हम सन क्रिप्टो के ऊपर नहीं भेजेंगे तो वो पैसे बैंक में हम नहीं ले पाएंगे। और एक तरीका है, यदि हम बैंक में पैसे नहीं लेना चाहते हैं, हम इनकम टैक्स से भी डरते हैं, तो हमारे पास एक और तरीका है, ये है यहाँ पे रेडोट पे। रेडोट पे के ऊपर यदि आप यहाँ पे यूएसडीटी लेके आ जाते हैं, तो ये यहाँ पे डायरेक्ट एटीएम से ये सीधे पैसे निकाल के ला सकते हैं, बैंक में कोई जाने की जरूरत नहीं है। ये भी एक तरीका है। आपके पास ये अकाउंट नहीं है रेडोट पे का, तो आप इस अकाउंट को भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। और इसके अंदर अकाउंट बनाना बहुत ईजी है, कोई यहाँ पे ज्यादा है ही नहीं ये इतना हार्ड। यहाँ पे इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, परंतु हम यहाँ पे आज पहले यहाँ पे लेके आते हैं इस पाई को इस बिटगेट के अंदर, और इसके अंदर यहाँ पे यूएसडीटी में बदलना है। तो यहाँ पे अकाउंट आपके सामने मैंने जो ऐसे ऐप ओपन किया, तो ये ऐप ओपन हो गया है। मैंने यहाँ पे सब कुछ कर रखा है केवाईसी। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इस ऐप के यहाँ पे जाएंगे। इसके यहाँ पे एसेट में आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है एसेट वाला ऑप्शन। जैसे हम यहाँ पे एसेट वाला ऑप्शन को ओपन करते हैं, तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलता है। हमें यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एसेट में आने के बाद में हमें यहाँ पे आना है स्पॉट में, और नीचे यहाँ पे एसेट में। ये वाले दोनों आपको ऑप्शन में रहना है। अब इस प्रकार हम यहाँ पे रहते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं यहाँ पे स्पॉट में। स्पॉट में जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और उसके बाद में आपको यहाँ पे एक सर्च वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब आपको यहाँ पे ये तो एक है, आप यहाँ पे आगे हैं स्पॉट, और यहाँ पे एसेट, और यहाँ पे ये तीनों के अंदर आप हैं बराबर। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे आप सर्च के ऊपर क्लिक किया, तो आपको यहाँ पे लिखना है पाई। जैसे ही मैंने यहाँ पे पाई लिखा, तो आपको यहाँ पे पाई नेटवर्क देखने को मिल गया है। अब हमें यहाँ पे पाई इसके ऊपर ही लाना है। इसके लिए हमें यहाँ पे इसका एक एड्रेस देखना है। तो हम एक बार इसके ऊपर पाई के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे भी हमें एड्रेस नहीं मिलता है। तो अब एड्रेस कहाँ से लाएंगे, ये सबसे बड़ी लोगों की दिक्कत रहती है। तो इस दिक्कत को यहाँ पे ठीक करने के लिए मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए यहाँ पे पूरा वीडियो एकदम यहाँ पे हाईलाइट करते हुए बनाया, ताकि आपको समझ में आ सके। आपको यहाँ पे 3 डॉट देखने को मिल रहा है, इन 3 डॉट के ऊपर आपको करना होगा क्लिक। जैसे आप इस 3 डॉट के ऊपर क्लिक करते हैं, तब आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन अलग अलग आ जाते हैं। तो अब इसके अंदर आपको क्या करना है, ये वाला जो देखने को मिल जाता है डिपॉजिट वाला, इस डिपॉजिट वाले के ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैं डिपॉजिट वाले के ऊपर क्लिक करता हूँ, तब आपके सामने ये एक पाई का आपको यहाँ पे एक क्यूआर कोड देखने को मिल जाता है, और एक एड्रेस भी देखने को मिल जाता है। अब इस एड्रेस को आपको कॉपी कहाँ से करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ से आपको कॉपी करना है। क्यूआर कोड मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, ये मैंने एक लॉक कर के रखा है, क्योंकि ये सिक्योरिटी पर्पज के लिए हमें यहाँ पे लॉक करना होता है। आप यहाँ पे ये वाला यहाँ पे कॉपी करेंगे, तो ये जो भी एड्रेस है, ये एड्रेस पूरा कॉपी हो जाएगा। अब इस एड्रेस को कॉपी करने के बाद में जहाँ पे आपने पाई की माइनिंग की है, वहां पर आपको क्या करना है कि
ये एड्रेस लेके जाना है और वहां से पाई इस ऐप के ऊपर लेके आना है। अब इस ऐप के ऊपर यदि आप पाई लेके आ जाते हैं, उसके बाद में आपको पाई सेल करना है। कैसे सेल करना है, हम यहाँ पे थोड़ा बैक कर देते हैं यहाँ पे, और हम यहाँ पे वापस यहाँ पे आ जाते हैं। तो हम यहाँ पे वापस 3 डॉट के ऊपर भी क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे सेल वाला ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। तो हम यहाँ पे जैसे सेल वाले के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये सेल होता है P2P के जरिए, जबकि हमें ये P2P के जरिए सेल नहीं करना है। P2P से सेल करने पर हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। काफ़ी लोगों के ये मामले हमारे सामने आए हैं, इसलिए हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। बाकी आप अपने हिसाब से जो कुछ करना है वो आप अपने हिसाब से सोच समझ के करना है। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपको मैं बता रहा हूँ। अब इस सिस्टम को यहाँ से हम थोड़ा बैक करते हैं। अभी आपको यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ये वाला, ये जो पाई और USDT लिखा हुआ है ये वाला, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे पाई आपके इसके ऊपर आ जाती है तो अब इसके ऊपर आने के बाद में आपको क्या करना है, जैसे ही आपको यहाँ पे क्लिक किया और आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब इस इंटरफेस के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको खरीदने का है, यहाँ पे आपको सेल करने का है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सेल वाले के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सेल वाले के ऊपर क्लिक करते हैं तब आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अवेलेबल में मेरे यहाँ पे पाई बहुत कम है, मैंने यहाँ पे पाई को सेल कर दिया है। अब ये पाई को मैंने सेल किया है, थोड़ा सा यहाँ पे 0.005 ये पाई बसा, यहाँ पे ज़्यादा कुछ बसा नहीं है। जबकि आपकी जो भी पाई होगी वो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको एक मार्केट लगा देना है ताकि यहाँ पे सस्ती रेट में आपका बिक सके। और आपको पाई, क्योंकि यहाँ पे एक मार्केट रेट चल रही है, इससे भी ज़्यादा रेट में लगाना है तो आप यहाँ पे आपकी रेट लगा सकते हैं। और हम यहाँ पे ये जो एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, पूरी पाई आपको यहाँ पे लिखनी होगी, या फिर ये वाली एक लाइन है, ये वाली आप देख सकते हैं, ये वाली कुछ इस प्रकार यहाँ पे खींच लेते हैं तो आपकी पाई यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे आपका USDT ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब ये यहाँ पे सेल करने का तरीका है, यहाँ पे आप मार्केट कर देते हैं तो आपके लिए चलती रेट के अंदर ही बिक जाएगी। मार्केट कर लिया, अब आपको ये वाला ऑप्शन है, इस ऑप्शन को यहाँ पे पूरा खींच लिया। ये वाला आप जो देख रहे हैं मैं अभी यहाँ पे खींच रहा हूँ, इसको 100% कर दिया और आपको यहाँ पे सेल वाले के ऊपर क्लिक करना है। आपकी ऑटोमेटिक यहाँ से सेल हो जाएगी। यहाँ पे प्राइस लगाने की जरूरत नहीं है, मार्केट आपने कर दिया और ये मार्केट के अंदर जो प्राइस चल रही है इस प्राइस से तुरंत आपकी सेल हो जाएगी। तो अब आपको यहाँ पे सेल करने का ऑप्शन एकदम सही से समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आपको एकदम बैक आ जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे एसेट में आ जाना है, या फिर आपको यहाँ पे होम में आ जाना है एक बार, और यहाँ पे फिर आप एसेट में आ गए तो अभी आपको ये यहाँ पे देखने को मिल जाता है आपकी USDT यहाँ पे रहेगी। एक बार आप यहाँ पे होम में आ जाते हैं और एक बार आप यहाँ पे एसेट में आ जाते हैं तो ये सब कुछ यहाँ पे रिफ्रेश ऑटोमेटिक हो जाता है और आपकी जो डॉलर होती है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। अब आप यहाँ पे ऊपर तो यहाँ पे स्पॉट में ही रहना है, यहाँ पे आपको एसेट में रहना है। इस डॉलर के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो हमें यहाँ पे 3 डॉट वापस आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर क्लिक करते हैं तब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है विड्रॉल वाला ऑप्शन। इस विड्रॉल वाला ऑप्शन के ऊपर आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है ऑन चेन विड्रॉल, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है BP20 स्मार्ट चेन भी देखने को मिलता है यहाँ पे सीधे डायरेक्ट। और अब आपको क्या करना है, यहाँ पे विड्रॉल एड्रेस लाके लगाना है। अब ये विड्रॉल एड्रेस कहाँ से लाएंगे, और हम पहले क्या करते हैं, ये वाला जो BP20 स्मार्ट चेन जो देखने को मिल रहा है इसके ऊपर हम एक बार यहाँ पे क्लिक करते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं ये 0 फीस के अंदर हमारा यहाँ पे काम हो जाएगा। 1 रुपया भी यहाँ पे खर्चा आने वाला नहीं है। और टॉन है, यहाँ पे करेंगे तो थोड़ा यहाँ पे 12 रुपया खर्चा आएगा, और यहाँ पे सोलाना ब्लॉकचेन का यूज करेंगे तो 129 रुपया खर्चा आएगा, और TRC20 का यूज करेंगे तो 86 से ऊपर यहाँ पे खर्चा आएगा। तो ये आपको यहाँ पे सारा सब कुछ समझ में आ गया है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, BEP20 वाला ही बाइनेंस स्मार्ट चेन वाला यहाँ पे ये नेटवर्क यूज करना है। तो अब हम यहाँ से थोड़ा सा बैक जाते हैं और आपको यहाँ पे क्या करना है, ये वाला आपने जो BEP20 ये तो आपने रख दिया है, कोई बात नहीं है यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एड्रेस लाना है। ये एड्रेस कहाँ से लाओगे, क्योंकि हमें बैंक में लेने का तरीका यहीं से है। अब ये एड्रेस लाना है तो हम यहाँ पे P2P करके सेल नहीं करेंगे। P2P करके सेल करेंगे तो बैंक अकाउंट फ्रीज होने की समस्या सबसे ज़्यादा रहती है। तो हम यहाँ से सीधा चले जाते हैं बैक और हम सीधे जाते हैं यहाँ पे सनक्रिप्टो ऐप के ऊपर। जैसे यहाँ पे सनक्रिप्टो ऐप को हमने ओपन किया, आपको यहाँ पे लेना है USDT का एड्रेस। जैसे हमने यहाँ पे ये आ गए हैं यहाँ पे एक इस पोर्टफोलियो के ऊपर सनक्रिप्टो के अंदर, और यहाँ पे पोर्टफोलियो के ऊपर क्लिक किया तो आपको यहाँ पे सर्च करना है USDT। मैं यहाँ पे USDT यहाँ पे सर्च किया, आपको यहाँ पे
अलग अलग यूएसडीटी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एक TRC20 है, इसको तो हमें यहाँ पे लेना नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पे एक BP20 वाला लेना है। तो ये वाला यहाँ पे आपको डिपॉजिट देखने को मिलता है, इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पे डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे एक QR कोड देखने को मिल जाता है और यहाँ पे BP20 भी आपको देखने को मिल जाता है। आपको मैं यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, ये है BP20, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये BP20। तो अब आप इसके ऊपर ला सकते हैं। तो ये वाला एड्रेस यहाँ से आपको कॉपी करना है और आपको यहाँ पे BP20, ERC20 और मतलब ये मैट्रिक और RB20 इतने सारे यहाँ पे इस एक ही एड्रेस के ऊपर ला सकते हैं। तो आपको यहाँ पे BP20 यूज करना है और ये यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है। अब आपको यहाँ पे ये थोड़ा यहाँ से करता हूँ मैं बैक और हमें यहाँ पे वापस ये एड्रेस यहाँ से कॉपी कर लिया है। अब ये एड्रेस कॉपी करने के बाद में हमें वापस यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे हमें एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे हमने यहाँ पे एड्रेस पेस्ट कर दिया और हमें यहाँ पे ऊपर हमने क्या लिखा है, यहाँ पे BP20 स्मार्ट चेन है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कम से कम आपके पास $10 होगी तो ही यहाँ पे बाहर आप भेज सकते हैं। तो हमारे पास अवेलेबल भी यहाँ पे $17 है। आप यहाँ पे जो आल लिखा है इसके ऊपर आप यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं तो आपके यहाँ पे सारे डॉलर यहाँ पे आ जाती है। अब हमें क्या करना है, विड्रॉल वाले के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे विड्रॉल वाले के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने जो एड्रेस लिया है ये वाला एड्रेस लिया है, आप यहाँ पे BP20 को विड्रॉल कर रहे हैं और यहाँ पे कॉइन में USDT और यहाँ पे कितने हैं ये सारे, और इसके अंदर फीस कुछ भी लगने वाली नहीं है। अब हमें यहाँ से करना होता है कन्फर्म। जैसे हम यहाँ पे कन्फर्म करेंगे तब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आपके एक ईमेल आईडी के ऊपर एक OTP आएगा वो लगाना है और एक मोबाइल नंबर के ऊपर OTP आएगा वो लगाना है। अब मोबाइल नंबर के ऊपर OTP अभी यहाँ पे तुरंत आ ही जाएगा। जैसे आप इस प्रकार के आते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर एक मोबाइल नंबर वाला OTP आ गया है और वो मैं यहाँ पे लगाने वाला नहीं हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे विड्रॉल नहीं करना है, जबकि मुझे ये आप लोगों को तरीका बताना था और मैंने आपको ये सीधा एक तरीका बता दिया। यहाँ पे कोई झंझट वाली बात नहीं है। और जो मोबाइल वाला OTP यहाँ पे लगा दिया और अब मैं ईमेल आईडी के ऊपर जाऊँगा तो वहाँ पे भी एक हमें कोड देखने को मिलेगा, वो भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे ही हम लगाएंगे कन्फर्म करेंगे, ये यहाँ पे 5 से 7 मिनट के अंदर हमारा यहाँ पे क्या होगा, सीधा सेट आ जाएगा। कहाँ पे, सन क्रिप्टो ऐप के अंदर। हम यहाँ पे सीधे सन क्रिप्टो ऐप के ऊपर जाएंगे यहाँ पे और वापस यहाँ पे हम सन क्रिप्टो ऐप के डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे सर्च कर लेंगे, ऊपर आप टॉप में देख रहे हैं ऊपर यहाँ पे USDT तो हमें देखने को मिल जाती है USDT। तो यहाँ पे USDT आ गई है और इस USDT के ऊपर हम जैसे क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का आपको यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको सीधे यहाँ पे सेल के ऊपर क्लिक करना है और हमें यहाँ पे 100% कर देने हैं। यहाँ पे कुछ USDT मेरे पहले से पड़ी थी इसलिए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मैंने यहाँ पे 100% के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पे कम से कम 150 रुपये की USDT आपकी होनी चाहिए तो ही आपका यहाँ पे ये सेल होगा। 121 रुपये की है, मेरे यहाँ पे 150 की हो गई है तो यहाँ पे आपका सेल हो ही जाएगा। और यहाँ पे 1.37 USDT है तो 2 USDT होती है तो आराम से यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। पे के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और हमें यहाँ पे MPIN नंबर लगाना है। MPIN नंबर हमने जब यहाँ पे सन क्रिप्टो ऐप के अंदर रजिस्ट्रेशन किया था उस समय जो बनाया था वही MPIN नंबर यहाँ पे लगाना है। तो अब हमने यहाँ पे इस वीडियो के अंदर ये देख लिया कि यहाँ पे ये सेल करना है और ये INR के अंदर आ जाता है। जब ये INR के अंदर आता है तो इसको बैंक में कैसे लेना है ये तरीका भी मैं आपको लगे हाथ बता देता हूँ। यहाँ पे आपको INR ये देखने को मिल जाता है विड्रॉल ऑप्शन, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है ये आपका अवेलेबल बैलेंस के अंदर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मेरा यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं है, जबकि आपका यहाँ पे USDT सेल करने पर यहाँ पे आएगा क्योंकि मैंने अभी तक सेल नहीं किया, मैंने आपको तरीका बताया है। और ये यहाँ पे तक मैंने तरीका बताया, ये आपको कैसा लगा है कमेंट में जरूर बता देना। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हम कुछ पैसे लिखेंगे तो ये गेट OTP वाला यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ऐसे ही आपको यहाँ पे दिखा देते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे 100 रुपया लिखा तो यहाँ पे कम से कम 100 रुपया विड्रॉल होता है, 10 रुपया चार्ज लगेगा। 1000 रुपया विड्रॉल करोगे तो भी 10 रुपया चार्ज लगेगा। 1 लाख विड्रॉल करोगे तो भी 10 रुपया ही चार्ज लगेगा। मतलब आप जितनी बार विड्रॉल करोगे उतनी बार ही आपका 10 रुपया चार्ज लगेगा। तो यहाँ पे क्या करना होगा, एक बार क्लिक करेंगे तो आपकी जो बैंक इसके साथ में आपने ऐड की है वो आपको सामने देखने को मिल जाएगी। उसके ऊपर आपको एक बार क्लिक करना है, फिर आपको गेट OTP के ऊपर क्लिक करना है और आपकी OTP यहाँ पे आ जाएगी। वो OTP यहाँ पे एंटर करना है, प्रोसीड कर देना है। यहाँ से आपका पैसा बैंक के अंदर आने के लिए आधे घंटे से 6 घंटे के अंदर आ जाता है। वर्किंग डे होना चाहिए, मतलब सैटरडे संडे नहीं होना चाहिए, छुट्टी का दिन नहीं होना चाहिए। और सुबह सुबह आपने 12 बजे से पहले किया है तो 12 बजे तक आपका पैसा आपके बैंक में आ ही जाता है। यदि पैसे बैंक में नहीं आता है तो क्या तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और आपने विड्रॉल किया है वो आपको हिस्ट्री देखना है,
तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे आपको ये विड्रॉल हिस्ट्री जो मैंने यहाँ पे विड्रॉल किया है पैसे, इसलिए आप लोगों को ये हिस्ट्री देखने को मिल जाती है। 100 रुपये भी हमने विड्रॉल किया है, 20,000 भी किया है, 5,000 भी किया है, 1.5 लाख भी किया है। ये सारे के सारे आपको यहाँ पे विड्रॉल वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, मतलब विड्रॉल हिस्ट्री। और डिपॉजिट जो हमने किया है वो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे छोटा छोटा 100 रुपये का डिपॉजिट और बड़ा आप जितना चाहे उतना आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं। मतलब ये विड्रॉल और डिपॉजिट ये तो आपने देख लिया, बैंक में आने का तरीका देख लिया। यदि आपका पैसा बैंक में नहीं आता है तो आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है ये वाला एक सपोर्ट है। इसके ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक घंटी के बाजू में एक हेडफोन है, तो आपको कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे सपोर्ट टिकट्स में जाके आप सपोर्ट यहाँ पे बना सकते हैं और यहाँ पे बातचीत करना चाहते हैं तो आप अपने पास यहाँ पे फ़ोन नंबर है, ये भी एक वर्किंग डे में यहाँ पे चालू रहता है, यहाँ पे आप बात भी कर सकते हैं। तो ये है सारा सारा तरीका यहाँ पे बैंक में पैसे लेने का। और भी कोई आपकी इंक्वायरी रहे तो आप हमें ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। आपके हर एक कमेंट की रिप्लाई मैं खुद करूंगा। नोट एक बात का ध्यान रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। मैंने ये सारी की सारी जानकारी आपको केवल और केवल एक इन्फॉर्मेशन के लिए दी है। आपको ये जानकारी कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके जरूर बता देना। कोई भी क्रिप्टो कॉइन खरीदने से पहले और बेचने से पहले कुछ भी करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिए।